मुझे मंजिल का शौक था, रास्तों ने थका दिया। कभी जिन लोगों पर घमंड था, आज उसी ने दगा दिया। इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस लड़की से 9th क्लास से बेइंतहा मोहब्बत की, ग्रेजुएशन तक साथ रहा, हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहा, उसी को वह आधी रात में किसी और लड़के के साथ रंगे हाथों पकड़ेगा। उसने नहीं सोचा था कि जब वो उस लड़की से अपने नए प्रेमी और खुद के बीच किसी एक को चुनने को कहेगा तो वो उसे ही नज़रअंदाज कर देगी, जिसके साथ उसने अपने बचपन से जवानी तक का सफर तय किया। टूटा दिल लिए बिना किसी को बताए इटावा का अतुल ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन हरिद्वार की पूरे रास्ते तक उसके आंसुओं से उसका चेहरा भीगा रहता है। हरिद्वार पहुंचकर वो गंगा मैया को प्रणाम करता है, अपना दुख उनसे कहता है, फूट फूट कर रोता है और आखिर में एक बड़ा कदम उठाता है। धोखा खाया अतुल वहीं हरिद्वार से, जहां मरने के बाद लोगों की अस्थियां विसर्जित की जाती है, वहीं अतुल अपनी जिंदा गर्लफ्रेंड का पिंडदान करता है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, जिंदा गर्लफ्रेंड का पिंडदान। और उसी पिंडदान के साथ कसम खाता है कि जिससे उसने टूटकर मोहब्बत की थी, वो आज उसके लिए मर गई। क्या और क्या कुछ कह रहे हैं अतुल, वो सुनिए। नाम अतुल राजपूत है। मैंने कॉल लगाया था अपनी गर्लफ्रेंड के पास, तो उसका फ़ोन गैर लड़के ने उठाया। मैंने पूछी आपके पास फ़ोन कैसे आया, तो उसने बोला कि मेरे पास है वो, इसलिए मेरा मूड घूम गया, मेरे दिमाग में और कुछ चलने लगा, इसलिए मैंने बाइक उठाई, तुरंत ही उसके गाँव पहुँच गए। वहाँ पे मैंने देखा सीन कुछ और के दोनों लोग साथ में थे वहाँ पे। और फिर मैंने पूछा उससे, मैंने तुम किन के साथ रहोगी? उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे साथ नहीं, सिलू के साथ रहेंगे। तो मैंने कही ठीक है, मैंने एक चांटा मारा उसके, तो सामने वाला लड़का था, उसने मुझे बहुत तेज धक्का भी दिया। हम बहुत दूर गए, उसने डंडा ढूंढा मारने के, डंडा मिला नहीं, तो बाहर निकल गया, उसने मारा भी मुझे। तो फिर वो रोकता रहा कि हम तुझे छोड़ के आएंगे, आगे तक हम चल रहे तेरे साथ। तो हम रुके नहीं, वहाँ से अपनी बाइक निकाली, वहाँ से सीधे चले आए। वहाँ से सीधे इटावा आए स्टेशन पे। मूड खराब था मेरा बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से सीधे हम हरिद्वार निकल गए। वहाँ पे मैंने दर्शन, पहले नहाया मैंने, आधा घंटा का वो 5 मिनट नहाया मैंने। वहाँ से सीधे मनसा देवी के दर्शन करने चले गए। वहाँ से नीचे आए, ट्रेन करी सीधे स्टेशन से फिर तुरंत इटावा। हरिद्वार में क्या किया आपने? हरिद्वार में कुछ नहीं किया, बस वहाँ पे मैंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। मेरी माता रानी, कुछ भी गलती हुई माफ़ कर देना, मेरी वजह से उसको परेशानी हुई। अब आज की बात, हम इन्हें ही छोड़ के जा रहे, आज से कभी मेरी इससे बात ना होए बस। क्या पिंडदान कराए उसका? हाँ, पिंडदान कराए। अच्छा, कब से तुम्हारी उससे बात होती थी? और मेरी 2019 से उससे बात हो रही है, और अभी तक अभी तक बात हो रही थी। आज 2-3 दिन छोड़ गई। क्या साथ में पढ़ती थी? साथ में पढ़ती थी। तुम 10th में थे, वो 9th में थी, क्या? वो 10th और हाई स्कूल दोनों, वो 10th और फर्स्ट ईयर दोनों लोगों ने अलग अलग कॉलेज से करी है, लेकिन जो BSc करी है वो साथ में करी है दोनों लोगों ने। मतलब एक साल अपना बैक कर लिया? 1 साल बैक कराया मैंने उसके लिए। शादी आदि करना चाहते थे? लड़की शादी करने की बहुत कह रही थी, तो मैंने भी बोला हाँ कर लेंगे शादी। तो फिर फैमिली वाले बोले कि गांव की है, गांव की वजह से शादी आपकी हो नहीं सकती, और बिरादरी भी नहीं है, अन्य कास्ट की है, इसलिए शादी की मैंने उससे मना करी। मैंने शादी नहीं, जब तक है तब तक तुम्हारे हैं। उसने भी बोला ठीक है जो है। उसके भी घर के नहीं मानते कहीं, और अपना व्यवहार अच्छा है पापा के दोनों लोगों का, तो इसलिए शादी मना कर दी थी। उसने ये बोला था जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो रही और मेरी शादी नहीं, तब तक तुम्हारे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है लड़की ने तुम्हें डबल क्रॉस के धोखा दे दिया? हाँ। क्यों, किस वजह से धोखा दिया? अब ये तो नहीं बता सकते किस वजह से धोखा दिया है। क्या कोई लड़के का चक्कर था? लड़के का चक्कर था, वो लड़का था सामने, मेरे आंखों के सामने था लड़का। एक दिन से नहीं, कम से 2 महीने से पता है मुझे, लेकिन वो यही बोल देती थी कि हम तुम्हारे बिन नहीं रह पाएंगे। कसम खा के बोलती थी कि हम तुम्हारे बिन रह नहीं पाएंगे। अब उसकी बात है कि एक पहली गलती, आज 7 साल में पहली बार गलती हुई, माफ़ करो, ठीक माफ़ कर दी। दूसरी बार भाई फिर भी बोली माफ़ कर दो, एक बार और लास्ट और देख लो, फिर भी माफ़ करी। ये तीसरी बार था। मतलब प्यार में धोखा दे दिया? हाँ, प्यार में धोखा मिला है। अतुल, एक बात ये बताओ कि हरिद्वार से तुमने लड़की का पिंडदान किया है, उसका पिंडदान करने में तुम्हारे मन में क्या ख्याल आया? क्यों पिंडदान ख्याल गया? मैंने कि बोला कि 2-3 बार मुझे धोखा दे चुकी है, और ट्रेन में रोते हुए गए। वहाँ पे पहुंचे, वहाँ पे कम से कम 10 मिनट बैठे, बाहर गंगा जी के पहले पैर छुए मैंने। वहाँ बैठे, बहन की जब लड़की सामने मेरे झूठ बोल रही है, एक भाई है उसका, उसकी कसम झूठ खा रही है, मेरी कसम झूठ खा रही है कि हमसे ये बोला था कि हम बड़ी बुआ घर पे जा रहे हैं। हमने जब मना कर रखा तो वहाँ पे नहीं जाएगी तो उसने बोला था कि हम बड़ी बुआ घर पे जा रहे हैं, लेकिन हमें धोखा दे के फिर भी वहीं पहुंची हूँ। हमें पता भी नहीं था वहाँ पे, दूसरे लड़के ने बताया वहाँ पे, तब वहाँ पे गए हम। तो बहनी आज की बात, ऐसी लड़की से बात ही क्या करें, छोड़ दो यहाँ पे, ऐसी जिंदगी कब तक जिए जो मर के जीने पर है। दिन भर रो के दिन भर काट रहे। अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था बहुत दिन पहले, हो गए कम से कम 3 महीने हो गए। ये बताओ, तुम्हें क्या पता चला कि वो लड़की उस लड़के के साथ में?
वो ऐसा है कि मैं इसका पहले वाले जो 5 सेमेस्टर का पेपर था तो मैं देखने गई, मुझे डाउट था, तो मैं चौधरी सुभा सिंह पहुंचे, वो मैथ से थी, मैं बायो से, तो मैंने देखने गई, तो मैंने डाउट था, मुझे डाउट क्लियर हो गया। फिर वो सामने कॉलेज में निकल के आ रहा है उसके साथ, बाइक पे बैठ के गए तो हम पीछे गए। मैंने एक बार बस ये हमें देख ले कि हाँ मैंने देख लिया ऐसे, लेकिन जो रेस्टोरेंट में बोले उसने नहीं देखा, पीछे तक पहुंच गए, तो वहीं पे डाउट कंफर्म हो गया मेरा। इससे बात करें मैंने, जब रात में तुम उससे मिलने गए उस दिन कैसे पता चला कि लड़की उस लड़के लड़के ने खुद बोला, लड़के ने ये बोला कि मेरे साथ है वो। तो तुमने लड़की नंबर फोन किया था? लड़की के नंबर से कॉल की, 2 बार बात हुई, फिर उसने स्विच ऑफ कर दिया। फिर जो जिसकी लड़की के साथ थी वो, उसका नंबर मुझे याद था, फिर मैंने उसका कॉल लगाई, वो बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे साथ ही है वो। फिर मैंने एक बार बात करा, तुरंत उसने बात कराई, वो साथ पाई है उसके। तो फिर मैंने बोला कि कहाँ चल लो, ये बता कहाँ चल लो, जब पास है दोनों कहाँ चल लो, ये ठीक है कहाँ चल लो। मैंने तो हम आ रहे, हम एक बार हम देख लें कि नहीं चाह रही कि नहीं, तो हमने गए बस 2 बार पूछी, 5 मिनट उसके घर पर रुके हम आपको बता दें, यह मामला उत्तर प्रदेश के इटावा का है, जहां का रहने वाला अतुल बिना किसी को बताए घर से कहीं दूर चला गया। घर वालों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है कि कहीं उनके बेटे के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। अतुल का भाई चीख चीख कर चिल्लाता है कि कहीं उसके छोटे लल्ला के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अतुल के भाई का और क्या कहना है वो सुनिए। हमें कोई सुनवाई नहीं हो रही, सिविल लाइन थाने में मैंने बैठा रहे 3 पकड़वाए थे, फिर इनको कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। भैया कब से गायब और कहाँ गया था? 24 घंटा हो, कल हमारे 7 बजे गायब है। कहाँ गया था? हमारे लगा तो दावत खा रहे। कहाँ पर? यही आलमपुर हौज में, यहीं से सीधो लोकेशन बाकी मिली बल रही। फिर बल रही रात में हम लोगों ने ढूंढो, फोन बंद हुए को, सवेरे फोन 8 बजे खोलो, हम लोग गए उन मोबाइल में लौट रहो। प्रिया नाम की लड़की ने बुलाओ और वो आपसे एक नाम के लड़का नवाला मारो और बाकी घर वालों का हाल देख पुलिस अतुल की खोजबीन में गंभीरता से जुटने की तैयारी में थी, ऐसा कुछ गोदी चैनल्स वालों का कहना है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि गरीबों की मदद पुलिस करती है, क्योंकि वो अमीरों की सुनते हैं, वहाँ से उनको लंबी लंबी नोटें मिलती हैं। इसी बीच अतुल अपने घर वापस लौट आता है तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। पुलिस भी उसके टूटे दिल का हाल बता रही है। क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस, वो सुनिए। ये कल पहले गुमशुदगी एक दर्ज हुई थी अतुल कुमार के संबंध में, जो कि परसों शाम को एक शादी में जाने के लिए घर से निकला था और फिर वो गायब हो गया था। इसके संबंध में उनके परिजनों द्वारा पहले गुमशुदगी और उसके बाद शाम को मुकदमा 5 लोगों के खिलाफ लिखाया गया था। पुलिस द्वारा काफी गंभीरता से जांच की गई, लेकिन आज सुबह गुमशुदा व्यक्ति जो था अतुल कुमार, वो स्वयं से ही वापस आ गया। उससे पूछताछ की तो उससे मालूम पड़ा कि वो प्रेम में धोखा खाया हुआ व्यथित किस्म का था, उसका दिमाग ज्यादा परेशान था, तो यहाँ से वो हरिद्वार चला गया था और हरिद्वार में देवी माँ के दर्शन करके फिर वापस लौट आया स्वयं से और फिर थाने आ गया। वैसे इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आप अतुल के लिए भी क्या कुछ कहना चाहेंगे वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।